हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से है, जहां बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। आंधी और तूफान और वज्रपात के मद्देनजर निर्देश जारी किया गया है। अधिकारी तत्परता से राहत कार्य संचालित करें, भ्रमण कर प्रभावित लोगों की मदद करें, फसलों को हुए नुकसान का आकलन करें, ये कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आकलन कर शासन को क्या उपलब्ध कराई जाए, सीएम ने कहा है। देखिए जिस तरह से अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला, तेज बारिश देखने को मिली और देखिए इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े दिशा निर्देश दिए हैं। तो बारिश ओलावृष्टि के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े दिशा निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंधी तूफान और वज्रपात के मद्देनजर निर्देश जारी किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अधिकारी तत्परता के साथ कार्य संचालित करें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। भ्रमण कर प्रभावित लोगों की मदद की जाए, तो फसलों को हुए नुकसान का आकलन भी अधिकारी करें, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो बारिश ओलावृष्टि के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दिशा निर्देश दिए हैं। आंधी तूफान वज्रपात के मद्देनजर निर्देश जारी किया गया है। तमाम आला अधिकारियों को उन्होंने निर्देश जारी किया है। अधिकारी तत्परता से राहत कार्य संचालित करेंगे, सीएम की तरफ से कहा गया है। प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जाए, रिपोर्ट तैयार की जाए, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। देखिए आंधी तूफान और वज्रपात के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं, तत्परता के साथ कार्य किया जाए, ये सीएम ने कहा है। भ्रमण कर प्रभावित लोगों की मदद करें, फसलों को हुए नुकसान का आकलन भी किया जाए और आकलन कर शासन को आज्ञा उपलब्ध कराई जाए, ये सीएम ने कहा है। तो मौसम ने अचानक से करवट ली है और इसी को लेकर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। तो आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जो है वो दिए हैं। अधिकारी तत्परता के साथ काम करें, ये कहा गया है। तो जिस तरह से तेज बारिश हुई है उससे किसानों का काफी नुकसान हुआ होगा और इसी को लेकर देखिए सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो जिस तरह से देखिए बारिश का कहर देखने को मिला, ओलावृष्टि के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप देखिए जिस तरह से मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला, अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर दिशा निर्देश दिए, क्या उनकी तरफ से कहा गया है? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अगर आज बात करी जाए तो तमाम ऐसे हिस्से थे जहां पर देखिए तेज वज्रपात मूसलाधार बारिश ने देखिए उन लोगों को प्रभावित किया है। कई जगहों पर देखिए गेहूं की फसलों की कटाई चल रही थी। कई जो फसलें हैं वो किसानों ने जो है वो अपने खेतों में काट के रखी थी, उसको हटाया जाएगा। लेकिन एकाएक आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से मूसलाधार बारिश आई जिसने किसानों को समझने तक नहीं दिया कि आखिर अपनी फसलों को वो वहाँ से कैसे हटाएं या फिर उनको किस तरीके से ढका जाए। यानी किसानों का देखिए ये देखा जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राउंड लेवल पर जाएं और देखें जहाँ जहाँ पर भी किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उसका जल्द से जल्द आकलन कराया जाए और उसके बाद उनको मुआवजा देने की जो है वो शीघ्र तैयारी की जाए। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि अगर किसानों के घर को किसी तरीके की समस्या आई है या फिर जहां पर भी तेज बारिश के चलते लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों को नुकसान हुआ, उसको लेकर लोगों को जो है अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो मुझे लगता है कि देखिए तमाम जो अधिकारी हैं अब किसानों के बीच में पहुंचेंगे, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि लखनऊ में तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन यही जो राहत है ये किसानों के लिए एक सबक बन गई। आप समझ सकती हैं कि देखिए लगभग 15 से 20 दिन जो वो किसान है वो पीछे चला गया। अपनी वो गेहूँ क्योंकि कटी हुई थी, उसको वो गेहूं को निकालता बाज़ार में बेचता तो उसको दाम मिलते, क्योंकि कई किसान देखिए ब्याज लेकर फसलों को बोने का काम करते हैं। लेकिन एक बारिश हो गई, उनकी फसल जो है वो आप समझ सकती हैं कि ख़राब हो गई, या फिर ये कहा जा सकता है कि अब जब धूप होगी वो उसको सुखाएंगे फिर उसको मार्केट में बेचेंगे, तो एक बड़ा नुकसान किसानों के लिए हुआ है। लेकिन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जो भी किसान जहां पर जिसकी भी फसलों का नुकसान हुआ है, अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहीं पर कागज तैयार किया जाए कि किसकी कितनी फसल बर्बाद हुई है और उसको जो है वो समय से और उचित मुआवजा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो निर्देश है, ये एक उनका राहत का काम करेगा। कार्यों के लिए तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया। इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। अधिकारियों को तमाम बड़े दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तत्परता के साथ काम किया जाए, जो इलाके प्रभावित हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए, आकलन करें अधिकारी, फसलों को हुए नुकसान का जो आकलन है वो किया जाए। तो देखिए जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला, उसको लेकर निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और खबर प्रयागराज से है, जहां भाजपा नेता के घर पर बम से हमला किया गया। 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने यह हमला किया। दीवार से टकराकर फटा है बम। गांव में दहशत का माहौल है। हमले से घर पर खड़ी कार का शीशा भी टूट गया है। बाहर बैठे नेता समेत अन्य लोग बाल बाल बचे हैं। ओबीसी मोर्चा गंगापार के जिला मीडिया प्रभारी के घर पर यह हमला हुआ है। पीड़ित विजय बिंद ने किसी के खिलाफ तहरीर नहीं दी है। बता दें कि सराय इनायत इलाके के सरपतिपुर गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बम से यह हमला किया गया है। तो पीड़ित विजय बिंद ने किसी के खिलाफ इस मामले में तहरीर नहीं दी है। कोई भी शिकायत जो है इस मामले में नहीं की गई है। भाजपा नेता के घर पर बम से हमला किया और देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और बम के हमले से जो कार का शीशा है वो भी टूटा है। 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो प्रयागराज का ये पूरा मामला है, जहां दीवार से टकराकर ये बम फटा है। गांव में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। और पुलिस ने इस मामले की देखिए अभी कोई भी जो शिकायत है वो नहीं की गई है। तो हमले से घर में मौजूद कार का जो शीशा है वो टूटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसपास हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। अभी भी लोग दहशत में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये घर जहां बम से हमला किया गया। तो देखिए 2 अज्ञात बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दीवार से टकराकर बम फटा है। गांव में दहशत का माहौल है। हमले से घर पर खड़ी कार का शीशा टूटा है। बाहर बैठे नेता समेत अन्य लोग बाल बाल बच गए हैं। ओबीसी मोर्चा गंगापार के जिला मीडिया प्रभारी के घर पर यह हमला किया गया है। पीड़ित विजय बिंद ने इस मामले में अभी कोई भी तहरीर नहीं दी है। पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है। तो सराय इनायत इलाके के सरपतिपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भाजपा नेता के घर पर बम से यह हमला किया गया है। तो 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या ये पूरा मामला है और क्यों इस मामले में कोई शिकायत नहीं की गई है पुलिस से? देखिए सराय इनायत जो गंगापार इलाके में है, उस इलाके की ये पूरा मामला है, जहां पर एक भाजपा नेता है, उनके घर पर 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं। उसके बाद बम उनके कार के पास जाकर लगता है, जिससे बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और इसकी सूचना पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, छानबीन करती है, लेकिन अभी तक पीड़ित की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तो निश्चित तौर पे बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर इनके घर पे बम से हमला होता है, उसके बाद ये पुलिस जांच के लिए आती है और शिकायती पत्र कोई पुलिस को नहीं दी जा रही है। हालांकि पुलिस अपने स्तर से पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी को अपने कब्जे में लेकर जो दहशत फैलाने के लिए जिन्होंने बम फेंका था उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी पुलिस को कोई सफलता नहीं हाथ लगी है। जी धन्यवाद धीरेन्द्र आपका जानकारियों के लिए। तो भाजपा नेता के घर पर बम से यह हमला किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां तहव्वुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
आतंकी की पेशी से पहले कोर्ट पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। बता दें कि एयरपोर्ट से तिहाड़ और कोर्ट के रास्ते में पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। सभी गाड़ियों की चेकिंग के साथ पुलिस नजर बनाए हुए है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए सुरक्षा के अब पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सभी गाड़ियों की चेकिंग के साथ पुलिस जो है वो पैनी नजर बनाई हुई है। तो जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है। तहव्वुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए आज से भारत लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेशी से पहले पटियाला कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी की पेशी से पहले कोर्ट पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। एयरपोर्ट से तिहाड़ और कोर्ट के रास्ते में पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। तो सभी गाड़ियों की चेकिंग के साथ पुलिस नजर बनाए हुए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बोतल में पेट्रोल देने से मना करने पर मैनेजर की हत्या की गई है। जहां पेट्रोल पंप मैनेजर को मौत के घाट उतार दिया गया। 2 हथियारबंद बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। जहां बोतल में पेट्रोल ना देने पर पंप कर्मियों और हमलावरों में विवाद हुआ था और देखिए इसी को लेकर बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। पंप कर्मियों के मुताबिक पंप मैनेजर को 4 गोलियां लगी। पंप मैनेजर राजू शर्मा की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहां एसपी सिटी, सीओ सिकंदराबाद समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हत्या को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। सिकंदराबाद जेवर स्टेट हाईवे पर जौली गांव के पास हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस द्वारा अब इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। थाना सिकंदराबाद में बीती रात एक पेट्रोल पंप पर 2 लोग आए और उनके द्वारा अपने मोटरसाइकिल में 200 रुपए का तेल भरवाया गया। उसके उपरांत उनके द्वारा मांग की गई कि एक खाली बोतल में भी उन्हें तेल दिया जाए, जिसका कि सेल्समैन द्वारा मना किया गया। इसी बात को लेके वहाँ के मैनेजर से इन दोनों लोगों का वाद विवाद हुआ और उसके उपरांत ये 2 जो मोटरसाइकिल पे लोग आए थे, इनके द्वारा मैनेजर पर फायरिंग कर दी गई। मैनेजर को एक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पे कि उसकी मृत्यु हो गई है। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सीसीटीवी के आधार पर अभियुक्तों की शिनाख्त कर ली गई है तथा उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और खबर संभल से है, जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार बीमा हड़पने का खुलासा हुआ। गैंग के लगभग 25 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। अत्यधिक बीमार और गंभीर घायलों को तलाशता था गैंग। बता दें कि बीमा कराकर मौत के बाद हड़प लेते थे बीमा की राशि। अन्य राज्यों तक फैले हुए फर्जी बीमा गैंग के तार अब तक अरेस्ट लोगों से पूछताछ के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। शातिर फर्जी बीमा गैंग बीमा के करोड़ों रुपए हड़प चुका है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 दर्जन लोग जेल भेजे जा चुके हैं, जहां जिले की कई टीमें अभी भी फर्जी बीमा गैंग के पीछे लगी हुई है। और खबर लखनऊ से है, जहां सपा नेता की विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के मामले से जुड़ी खबर है। रेड में 60 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। अधिकतर संपत्तियां गोरखपुर, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, दिल्ली के बैंक 1129 करोड़ हड़पने के आरोप में ईडी ने पूछताछ की। विनय शंकर तिवारी से ईडी अधिकारियों ने गहन पूछताछ की। ईडी ने तिवारी और अजीत पांडे को मंगलवार को कस्टडी में लिया था और देखिए कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई। विनय तिवारी की गंगोत्री इंटरप्राइजेस के निदेशक हैं अजीत पांडे, जिसके बाद से जोनल 5 कार्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही है।
देखिए, जिसके बाद से जोनल 5 कार्यालय में उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। लगातार इस मामले में जांच पड़ताल हो रही है। सपा नेता के विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के मामले से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेड में 60 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। और अजहर हमसे जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या जानकारी? देखिए, बैंकों के 1129 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व विधायक और सपा नेता विनय शंकर तिवारी से ईडी के अधिकारियों ने गहन पूछताछ की, जिसके बाद देखिए ईडी ने तिवारी और उनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस के निदेशक अजीत पांडे को मंगलवार शाम लगभग 6 बजे लखनऊ जेल से अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। जिसके बाद देखिए अशोक मार्ग स्थित जोनल कार्यालय में उनसे पूछताछ जो है वो की गई, जिसमें ईडी ने विनय तिवारी के ठिकानों पर छापे के दौरान लगभग 60 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए थे। इनमें से अधिकतर जो संपत्तियां थी वो गोरखपुर, लखनऊ, मुंबई, नोएडा और दिल्ली की बताई जा रही थी। जिसके बाद देखिए ईडी को शक है कि इन संपत्तियों को पूर्व विधायक ने बैंकों के लिए लिए गए कर्ज के करीबियों और कर्मचारियों के नाम पर खरीदा था, जिसके बाद इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए थे। जिसके बाद इनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए, फिलहाल अब इस पूरे मामले में शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। ईडी लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर गाजियाबाद से है, जहां तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकराई है। गाड़ी सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। सड़क किनारे पेड़ से टकराकर हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। थाना कवि नगर क्षेत्र कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर की ये घटना बताई जा रही है। तो 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा ये हादसा हुआ है। सड़क किनारे पेड़ से टकराकर ये हादसा हुआ। देखिए, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो थाना कवि नगर क्षेत्र कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद का ये मामला है। तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से जा टकराई है और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो 2 युवकों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। तो सड़क किनारे पेड़ से टकराकर ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, हादसे को लेकर क्या जानकारी, कैसी है हादसा हुआ? देखिए, हादसा ये अर्ली मॉर्निंग का बताया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि या तो कार अनियंत्रित होकर के या फिर ड्राइवर्स को नींद आ गई, उसके कारण ये जाकर के जो कार है बोलेरो कार ये जाकर के टकराई है पेड़ से। और जो ड्राइव कर रहा था ड्राइवर सीट के बगल में बैठे हुए दोनों शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आप गाड़ी की हालत को भी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से आधी गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम को भेज दिया है। और गाड़ी चूंकि मुरादाबाद के नंबर की है, इसलिए उनके परिजनों को भी जानकारी मिल रही है कि ट्रैक करके गाड़ी के नंबर के आधार पर उनको सूचना दे दी गई है। ये एक सड़क हादसा है जो कि अर्ली मॉर्निंग सामने आया था। और पूरी घटना जो है ये कलेक्ट्रेट के सामने हापुड़ रोड है, जो कि गाजियाबाद से मुरादाबाद के लिए जाती है। इसी सड़क पर ये पूरा हादसा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत समाचार के खबर का दमदार असर हुआ है। जननी सुरक्षा योजना में घोटाले का ये पूरा मामला है। महिला का 25 बार प्रसव और 5 बार नसबंदी आई थी सामने, जहां मामले में सीएमओ ने जांच के बाद दर्ज किया केस। एक ग्रामीण और सीएससी के 3 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां मौका पाकर आरोपी डाटा एंट्री ऑपरेटर सीएससी से फरार हुआ। जहां फर्जी खातों की जांच और स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त कमेटी बनाई। समूह संचालक और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया। 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कई सीएससी प्रभारी घेरे में हैं। आगरा की तहसील फतेहाबाद सीएससी का ये पूरा मामला है, जहां भारत समाचार के खबर का ये असर हुआ है। तो 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कई सीएससी प्रभारी जो हैं अब घेरे में हैं। आगरा की तहसील फतेहाबाद सीएससी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है।
भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद देखिए बड़ा असर हुआ है। मनीष हमसे जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी? जी देखिए, आपको बता दें ये मामला आगरा की फतेहाबाद तहसील के CHC संतवाद का है, जहां पर एक जननी सुरक्षा योजना में जो बड़ा फर्जीवाड़ा जो घोटाला है वो सामने आया था। एक महिला की 2.5 साल में 25 बार प्रसव और 5 बार नसबंदी करा दी गई, जबकि महिला को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद जब ऑडिट रिपोर्ट जो 2 साल की होती है उसके बाद उसमें खुलासा होता है कि जिस तरीके से जो महिला का जो 25 बार प्रसव और 5 बार नसबंदी कराई गई है, CMO फिर मौके पर पहुंचते हैं, जांच टीम बिठाई जाती है। जांच में जो स्वास्थ्य कर्मी है जो CHC पर तैनात हैं, जो 3 कर्मी हैं, उनके खिलाफ केस कराया गया है और साथ ही एक जो गांव का रहने वाला जो स्वयं सहायता समूह चलाता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो फरार बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में अभी जांच चल रही है। आंतरिक टीम जो बनाई गई है CMO के द्वारा, कई जो CHC प्रभारी हैं उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। तो कहीं न कहीं भारत समाचार पर जो खबर चलने के बाद ये एक्शन हुआ है, तो ये बड़ा एक्शन है। स्वास्थ्य विभाग में फर्जी घोटाला हुआ है और जांच की जा रही है। धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर अमेठी से है, जहां प्राइवेट अस्पताल के अंदर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर पीतांबर का ये अस्पताल है। बता दें कि जनरल सर्जन को किराए पर चलाने के लेकर यह अस्पताल दिया था, जहां डॉक्टर संजय को 5 साल के लिए किराए पर यह अस्पताल दिया गया था। साथियों के साथ अस्पताल खाली कराने डॉक्टर पीतांबर पहुंचे, जहां अस्पताल खाली कराने को लेकर ये मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है। डॉक्टर और पत्नी भाई सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जामो रोड पर स्थित है संजय का ये अस्पताल और देखिए इसी अस्पताल का ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। तो मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। तो प्राइवेट अस्पताल के अंदर देखिए मारपीट हुई है और शिव सरोज हमसे जुड़ चुके हैं। क्या ये पूरा मामला? जी बिल्कुल बताएंगे। अगर वायरल वीडियो CCTV की बात की जाती है, वायरल वीडियो गौरीगंज मुख्यालय और जाम रोड का बताया जा रहा है, जहां पर एक केयर हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल था, जो कि डॉक्टर संजय सर्जन है, ये केयर हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल को चलाते थे, जो कि ये रेंट पे किराए पे लिए हुए थे। क्योंकि ये अस्पताल जो है जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर पीतांबर कनौजिया का बताया जा रहा है, जो कि वो इस अस्पताल को खाली कराने को लेकर किसी बात को लेकर पहुंचे थे कि अचानक दोनों के बीच वहाँ पर बहस होती है। बहस के दौरान जो पीतांबर डॉक्टर कनौजिया है, उनके साथ जो उनके सर्जन और साथी होते हैं और जो अस्पताल में तैनात स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, उनके साथ साफ तौर पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से मारपीट होने लगी और वहाँ पर मारपीट का देखा जाता है। जो CCTV फुटेज वायरल हुआ है, उसी फुटेज के आधार पर और जो पीड़ित डॉक्टर संजय है उनके शरीर के आधार पर गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे विधिक कार्रवाई की बात कर रही है। बात की बात की। धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हाउस अरेस्ट किए गए हैं। बता दें कि आधी रात दुर्गेश सिंह सहित कई लोग हाउस अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस के प्रदर्शन पर नजर कई पदाधिकारी नजरबंद। आज फिर लखनऊ में रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन करना था और देखिए इसको लेकर पुलिस जो है पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। क्योंकि सभी पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को जगह जगह हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आप लोग कृपया जहां भी हैं वहां से अपने गंतव्य को वापस लौट जाएं। आगे भी जब कार्यक्रम की दिशा दशा निर्धारित की जाएगी तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। और खबर महोबा से है, जहां महोबा में भी पत्नी ने ड्रम में भरने की धमकी दी। संविदा कर्मी ने पत्नी को दूसरे शख्स के साथ पकड़ा। 112 पर कॉल कर व्यक्ति के साथ रंगे हाथ पकड़वाया। और देखिए झांसी के मऊरानीपुर में पराय मर्द संग पत्नी मिली। मौके से झांसी मऊरानीपुर के एक सभासद पकड़े गए, जहां पति को शक था। पत्नी ने ड्रम में भरने की धमकी दी। पति को हत्या का ड्रम में डालने की धमकी दी गई। बता दें कि पति ने बच्चे संग बचवाने की गुहार लगाई है। जांच पड़ताल की जा रही है। पति पवन ने वीडियो जारी कर अपना दर्द बयां किया है। झांसी के मऊरानीपुर में बाबू के पद पर तैनात है। नहीं कोई के घर में मिले हुए आए तो तुम्हारे पति ने वीडियो तुम्हारे पति ने शिकायत करी है।
तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, तो मैं आया हूँ। ठीक है, कोई गलत कर दिया मैंने, कोई गलत किया तो क्या, मैं आया हूँ, दरवाजा खुलवा रहा हूँ। चलो थाने पे, अरे थाने पे जाना पड़ेगा। नहीं, कोई के घर में मिले हुए आए तो है। कि मेरी पत्नी को जिसके साथ रहना हो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको नाजायज संबंध रखने ही किसी के साथ रखे, क्योंकि अभी तक तो मुझे शक था, अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है। और इसके पहले भी मैं कई बार उसको पकड़ चुका हूँ, रात में किसी न किसी से बात करते हुए कई बार समझा चुका हूँ, हर बार मैंने माफ़ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी आज तक अपनी गलती नहीं मानी। हमेशा मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाती रही और मेरे घर वालों को दहेज हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की धमकी देती रही और खुद आत्महत्या करने की धमकी देकर मुझको चुप करा लेती थी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मिर्जापुर से है, जहां दो ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। गलत दिशा से आ रहा ट्रक दूसरे से टकराया। जोरदार टक्कर से दोनों ट्रकों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सड़क हादसे में खलासी की दर्दनाक मौत हो गई। एक ट्रक और डंपर में हाईवे पर टक्कर हो गई, जिससे दोनों वाहन में आग लग गई। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पहुंच करके फायर सर्विस को बुलाया गया और दोनों वाहन की आग बुझा दी गई है। निरीक्षण करने में पाया गया कि डंपर का ड्राइवर था, उसकी संभवतः जलने से मृत्यु हो गई है। उसके चैम्बर में बॉडी के अवशेष पड़े हुए हैं। ये जो ट्रक है, इसमें गेहूं लदा हुआ था और रॉन्ग साइड से आ रहा था और इसी कारण इसमें टक्कर हुई और ये दुर्घटना घटित हुई है। दोनों गाड़ियों के मालिकों से संपर्क हो गया है। और खबर हापुड़ से है, जहां आवारा पशु छोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। खेत में मवेशी घुसने से मना करने पर फायरिंग की गई। दबंगों ने फायरिंग की, बाल बाल बचा है युवक। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। थाना बहादुरगढ़ के गांव रचिटी की ये पूरी जो घटना है बताई जा रही है। आवारा पशु छोड़ने को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया। खेत में मवेशी घुसने को लेकर ही बवाल हुआ। और खबर अयोध्या से है, जहां गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हो गया। रॉन्ग साइड से आ रही टेम्पो और बस की टक्कर हो गई। टेम्पो और बस की टक्कर से 9 लोग घायल हो गए। घायलों का श्रीराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बस को और चालक को अपनी हिरासत में ले लिया है। बता दें कि नेपाल से अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे थे श्रद्धालु, उसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अयोध्या कोतवाली के नया घाट चौकी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के